एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग ईसीएल माइनिंग सरदार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होंगे एज पर द सिलेबस ऑफ ईसीएल माइनिंग सरदार 2022 एग्जामिनेशन। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 चैप्टर के बारे में, जिसमें बताया गया है साल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट। यहाँ पर हम लोग मोर और लेस प्रश्न लॉन्ग वॉल माइनिंग से रिलेटेड ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, सर्च कीजिए माइंड टेक्निकल और डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्लस कई सारे वीडियोस, कई सारे स्टडी मटेरियल्स एंड कई सारे क्विजेस भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ईसीएल सरदार कोर्स 2022 परचेस करना चाहते हैं, जिसमें कई सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट हैं, तो हम लोगों ने भी प्राइस स्लैश कर दिए हैं। तो वहाँ पर आप हमारे ऐप पे जाके इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली ईसीएल माइनिंग सरदार 2022 परीक्षा के लिए ईसीएल मॉक टेस्ट 2022 एक एमसीक्यू कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 10 टेस्ट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, सरदार की तैयारी को परखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपको आराम से हमारे ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी तक फॉलो नहीं किया, तो जस्ट फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। साथ ही साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली सबसे पहले मिलती रहे। चलिए हमारे कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल के ऊपर। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ओवर अ टिम्बर प्रॉप। टिम्बर प्रॉप के ऊपर इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? लकड़ी का जो प्रॉप होता है, इसके ऊपर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आर लीड, जिसे बोलते हैं पाटा। ऑप्शन नंबर बी फ्लैट बेस पीस, जिसे बोलते हैं सिंपली फ्लैट बेस पीस। सी, जिसे बोलते हैं वेज यानी कोनिया। आंसर ऑप्शन इज, लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे लीड, फ्लैट बेस पीस, वेजेस एंड ऑल ऑफ दीज में से जो राइट आंसर होगा, जो टिम्बर प्रॉप के ऊपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है लीड। लीड मीन्स पाटा, जो आप प्रॉप के ऊपर यूज करते हैं। इसके बारे में डायमेंशन आपको रेगुलेशन नंबर 124 में आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड इज बेस्ट सूटेबल फॉर। लॉन्ग वॉल खनन विधि के लिए सबसे उपयुक्त इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैट एंड मॉडरेटली फ्लैट सिम, फ्लैट और मध्यम फ्लैट सिम। ऑप्शन नंबर सी स्टीपली इंक्लाइंड सिम, झुकी हुई सिम। ऑप्शन नंबर सी फ्रैक्चर्ड एंड जियोलॉजिकली डिस्टर्ब सिम, खंडित और भूगोलीय रूप से प्रभावित सिम। ऑप्शन नंबर डी इज सिम विद हाई कैपेबिलिटी इंडेक्स, उच्च कैपेबिलिटी इंडेक्स के साथ वाली सिम। तो आपको बताना है कि लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड के लिए इनमें से सबसे बेस्ट सूटेबल क्राइटेरिया क्या है। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है फ्लैट एंड मॉडरेटली फ्लैट सिम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। द फेस इज टू बी डेवलप बाय रोड हेडर्स बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट एट द फेस इज। मतलब इसमें बताना है कि कौन सा लॉन्ग वॉल माइनिंग विधि में फेस पर लॉन्ग वॉल उपकरण लगाने से पहले रोड हेडर द्वारा फेस को डेवलप किया जाता है, यानी गेट रोड का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए रिटरेटिंग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। ऑप्शन नंबर बी एडवांसिंग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। ऑप्शन नंबर सी आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि ऑप्शन नंबर सी इज जैंकोविच मेथड। ऑप्शन नंबर डी बोथ एडवांसिंग एंड रिटरेटिंग मेथड। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बताया गया है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बताया गया है रिटरेटिंग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। तो रिटरेटिंग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में क्या होता है कि फेस में इक्विपमेंट इंस्टॉल करने से पहले हम लोग पूरा जो गेट रोड है फ्रॉम साफ्ट बॉटम टू द माइन बाउंड्री, हम लोग पहले गेट रोड बना लेते हैं रोड हेडर के द्वारा। फिर वहाँ पे फेस वहाँ पे डिप और जो राइज गैलरीज होती हैं, यानी जो गेट रूट्स होते हैं, मेन गेट और टेल गेट, उनको मिलाकर उस मिले हुए फेस में हम लोग इंस्टॉल करते हैं हमारे लॉन्ग वॉल फेस के इक्विपमेंट। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 4। अप टू व्हाट या फिर अप टू हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्ग वॉल फेस द गेट रोड्स आर वेल सपोर्टेड। मतलब लॉन्ग वॉल फेस से कितनी दूरी तक गेट रोड को अच्छी तरह से सपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन आर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 10, 20, 30 और 40 मीटर। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर, 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इज सपोर्ट रेजिस्टेंट रिक्वायर्ड इन लॉन्ग वॉल वर्किंग डिपेंड्स ऑन। लॉन्ग वॉल वर्किंग के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, इनमें से किस चीज पे निर्भर करता है? ऑप्शन आर हाइट ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी नेचर ऑफ इमीडिएट रूफ। ऑप्शन नंबर सी कैपेबिलिटी ऑफ ओवरलाइंग रूफ एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी निष्कर्षण की ऊंचाई, जो इमीडिएट रूफ होता है उसका नेचर। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया चाल के ऊपर की कैपेबिलिटी, या फिर इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों के ऊपर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंट इन लॉन्ग वॉल वर्किंग डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन अ डर्ट सीरर कट्स कोल इन द फेस, लॉन्ग वॉल फेस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बोथ ड्रम्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन कीपिंग द फ्रंट ड्रम अप एंड द रियर ड्रम डाउन।
जब कोयला काटता है ड्रड शीरर फेस में, तो जो दोनों ड्रम है वो एक दिशा में घूमते हैं। फ्रंट ड्रम ऊपर रहता है, रियर ड्रम नीचे रहता है। ऑप्शन बी बोलता है कि बोथ ड्रम रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन कीपिंग द फ्रंट ड्रम अप एंड द रियर ड्रम डाउन। यानी दोनों ड्रम विपरीत दिशा में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। फ्रंट ड्रम ऊपर रहता है और रियर ड्रम नीचे रहता है। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है कि बोथ ड्रम रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन कीपिंग द फ्रंट ड्रम डाउन एंड द रियर ड्रम अप। मतलब दोनों ड्रम विपरीत दिशा में घूमते हैं, फ्रंट ड्रम नीचे की तरफ रहता है और रियर ड्रम ऊपर की तरफ रहता है। और जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उसमें बताया गया है कि बोथ ड्रम रोटेट इन द सेम डायरेक्शन कीपिंग द फ्रंट ड्रम डाउन एंड द रियर ड्रम अप। मतलब दोनों ड्रम एक ही दिशा में घूमते हैं, जिसमें फ्रंट ड्रम नीचे की तरफ रहता है और रियर ड्रम ऊपर की तरफ रहता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस तरह जब कोयला काटता है डर्ट शीरर को लॉन्ग वॉल फेस में, तो दोनों ड्रम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसमें फ्रंट ड्रम ऊपर की तरफ रहता है और जो रियर ड्रम रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द डेप्थ ऑफ कोल कट बाय द डर्ट शीरर इज कॉल्ड एज। मतलब जिस गहराई तक डर्ट शीरर कोयला काटता है उस गहराई को क्या बोलते हैं? स्टेबल, रिब, वेब या फिर स्टॉल। जिस गहराई तक डर्ट शीरर कोयला काटता है फेस में, उस गहराई को क्या बोलते हैं? स्टेबल, रिब, वेब या फिर स्टॉल। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। द टाइप ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम द फेस commences from shaft bottom and goes up to the mine boundary is called as। लॉन्ग वॉल खनन का वह प्रकार जिसमें फेस से कोयला काटने की जो प्रक्रिया है वो शाफ्ट के नजदीक शुरू होकर खदान सीमा तक जाती है, इस लॉन्ग वॉल विधि को क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, ऑप्शन नंबर बी में है लॉन्ग वॉल रोटेटिंग, ऑप्शन नंबर सी में बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, क्योंकि लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में कोयला काटना स्टार्ट होता है नियर द शाफ्ट बॉटम एंड इट विल गोज अप टू द माइन बाउंड्री, खान सीमा तक वो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज यूज्ड ऑन लॉन्ग वॉल फेस। लॉन्ग वॉल फेस में किस प्रकार का सपोर्ट किया जाता है? पावर सपोर्ट, चॉक एंड बोल्ट सपोर्ट, बैकफिल सपोर्ट या फिर बैरियर पिलर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पावर सपोर्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, क्विक प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड फ्रॉम। किस लॉन्ग वॉल विधि से तुरंत कोयला का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए, रोटेटिंग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, ऑप्शन नंबर बी, एडवांस लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो क्विक रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी क्विक प्रोडक्शन जो है वो हम लोग लॉन्ग वॉल एडवांसिंग से प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर इक्विपमेंट डिप्लॉयड फॉर लॉन्ग वॉल फेस टेक्नोलॉजी आर, या फिर लॉन्ग वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी आर। लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी के लिए तैनात इनमें से कौन से जो उपकरण है वो मेन उपकरण है, प्रमुख उपकरण है? ऑप्शन आर हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट, डबल एंडिंग रेंजिंग ड्रम शीयरर, ऑप्शन नंबर सी, आर्मर्ड फेस कन्वेयर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सभी के सभी हम लोग लॉन्ग वॉल माइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। पावर सपोर्ट फॉर सपोर्ट dirt for cutting of coal, armored face conveyor for the transportation of coal from face to the stage loader। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों के तीनों हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो लॉन्ग वॉल फेस में इस्तेमाल होते हैं, लॉन्ग वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए, जनरली एप्लीकेबल टू थिन कोल सीम, सामान्यतः पतली सीमों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइड टू डीप माइनिंग, गहरी खानों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेबल टू थिक कोल सीम, मोटे सीम के लिए। ऑप्शन नंबर डी, अप्लाइड टू वेरी डीप माइनिंग एंड थिक कोल सीम, यानी गहरे एवं मोटे सीम के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जनरली एप्लीकेबल टू थिन कोल सीम, यानी सामान्यतः पतली सीम के लिए हम लोग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं सेकेंड लास्ट सवाल की तरफ आज की इस वीडियो का, जो कि है इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग द गेट रोड इज स्लाइटली केप्ट अहेड ऑफ द फेस, दिस एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द गेट इज कॉल्ड एज। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में जो गेट रोड होता है फेस से थोड़ा आगे बढ़ा के रखते हैं। गेट रोड के इस आगे बढ़े हुए भाग को क्या कहते हैं? गेट के इस विस्तरित भाग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आर फेस गेट, बटक, स्टेबल एंड पैक वॉल। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेबल। और ये स्टेबल जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में ही आपको मिलेगा, रोटेटिंग लॉन्ग वॉल में आपको नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है द पोर्शन ऑफ द फेस फ्रॉम इट्स एंड फ्रॉम वेयर कटिंग ऑफ कोल स्टार्ट इज कॉल्ड एज। लॉन्गर फेस का वह भाग जहां से कोयला की कटाई शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आर बटक, स्टॉल, स्टेबल या फिर स्पैन। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बटक। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक द यूनिट 2 सैल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग ईसीएल माइनिंग सदार एग्जामिनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे ही माइनिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचते रहे। साथ ही साथ अगर आप कई सारे एमसीक्यू टेस्ट या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।